स्टार्ट है। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नि परम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्नि पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब पुण्यात्माओं, जैसा परमात्मा निमित्त बना के संदेशा दिलवाए भक्त समाज को कि जैसे ही परमात्मा का प्रकट दिवस हो जाएगा, दक्षिणायन लग जाएगा और लेखे का वक्त जो निर्धारित है वो यही वक्त है और लेखा शुरू हो जाएगा। और लेखा शुरू हो गया। अब इधर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, उधर इजराइल ने ईरान के परमाणु उन पे हमला करा। आज कल की बात है ये। आज रिटेलिएट करा है ईरान ने इजराइल पे। इजराइल ने इमरजेंसी घोषित कर दी। अभी तो ये आपको एक दिख रहा है ना, अभी और भी होगी। अभी बहुत कुछ होना है। दवाइयां फेल होंगी, भूत समस्या बढ़ेगी,
और अभिमानी अहंकारी जीव जो यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने आप को समझ कर खुद को कर्ता मान रहा है, उनके अभिमान अहंकार भी टूटेंगे। जैसे वर्तमान में विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले इस देश में नेताजी का प्रचार करा जा रहा है कि विश्व गुरु मोदी जी ही बनाएंगे। और सतग्रंथ साहिब में भविष्यवाणी है, खेलत गुफ्तार सैन भंजन सा फोकट फैन मैयर राजबाला पुरुष सदगुरु दिखलाई। ये डेली भक्तों को सुनिकंदा दमैड़ी में पढ़ाई जाती है, यानी दोपहर की आरती। और ग्रंथों के प्रमाण को कौन मान रहा है इस समय? ये जो नशा है खुद को कर्ता समझने का, तो सारे नशे टूटेंगे। यथार्थता तो ये है कि वर्तमान में पाखंडी प्रधानमंत्री, पाखंडी विपक्ष और क्योंकि विपक्ष वाले भी पाखंडी हैं सारे, इसमें तो सारे मिले हुए ऑल इन द फैमिली हैं, पक्ष विपक्ष दोनों मिलके खेलते। और चाटुकार धर्मगुरु, यही तो चल रहा है। उन धर्मगुरुओं को धर्म से कुछ लेना देना है, वो चाटुकार हैं राजा के। तो यथा राजा तथा प्रजा, पाखंडी राजा है तभी तो पाखंड जैसे खुलेआम चल रहा है, खुलेआम भक्तों को ठगा जा रहा है, क्योंकि धर्म धंधा है और नेक्सस है राजनेताओं और इन नकली गुरुओं का। तो खुलेआम की एआई जनरेटेड वीडियोस के बहाने ठगा जा रहा है। वो यूट्यूब पे पढ़ रही हैं, फेसबुक पे पढ़ रही हैं, स्टेटस डाल रहे हैं कि जी की परमात्मा का वीडियो कॉल आती है, आश्रम में दिखाई जा रही है और लोग भावुक हो रहे हैं, सत्य मान रहे हैं। तो नहीं है पाखंडी राजा। तो जो पाखंडी प्रधानमंत्री हो, आपको लग रहा है कि उसे महिमा दी जाएगी? वक्त आ गया है, जो फोकट महिमा जाने वाली है। इसी वजह से पृथ्वी पे ये लोकतंत्र नाम की बीमारी जाएगी, क्योंकि कुछ लोग सिस्टम को हाईजैक करके चला रहे होते हैं और इनका कर्ता बनने का घमंड भी तोड़ा जाएगा अभी। अब ये कितने कर्ता हैं। परमात्मा बार बार परमात्मा का विधान बुलवाए कि वर्तमान में चाहे किसी भी देश में कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, किसी भी देश, गीता जी में दिखवाए कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, महाकाल जी कह रहे हैं। तो बुरे काम सबसे जो भी किसी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से या से करवाते हैं, वो महाकाल जी करवाते हैं, और अच्छे काम परमात्मा निमित्त बनाते हैं। तो निमित्त बना रहे जीव एक यंत्र है और जीव फूला फिर रहा, खुद को कर्ता मान रहा। यही घमंड तोड़ा जाएगा अब। और जीव की औकात क्या है, ये दिखलाई जाएगी। और सच्चापन तो एक ही बतेरा है, इसी में सबको मिला दिया जाएगा। होगा यही, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा द्वारा निर्धारित वक्त है। ये जो मालूम है सबको, सब अपने ख्याल से वो भी फूले फिर रहे। तो फोकट महिमा जाने का वक्त आ गया पुण्यात्माओं। आपको पवित्र गीता जी से कितने भेद दिखवाए गए कि कोई ज्ञान गुप्त विलुप्त हो गया, उसी विलुप्त ज्ञान को देने के लिए परमात्मा निमित्त बनवा रहे हैं।
यहाँ सब प्रजा हैं, यही गीता जी से दिखवाया गया आपको। प्रजा है तो राजा है, राजा है तो ये भी बताया गया कि क्या कहते हैं कि जी की पहले जब ये व्यवस्था बनी संविधान, तो यानी एक फॉर्मूला दिया गया कि तुम ऐसे देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें करेंगे, वो बिन मांगे ही इच्छित फलों को देंगे। तो यथार्थ में तो परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ की सारी व्यवस्था के लिए निमित्त बने। निमित्त इन द सेंस क्योंकि ऊपर से ही डिसाइड होकर के आता है, निमित्त कोई भी बनता है, कर्ता एक ही है, पूर्ण परमात्मा। वहीं से सबका भाग्य निर्धारित होता है। ये आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में भी दिखला दिया गया था कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब वहां से डिसाइड होता है। अब जहां सालों से परमात्मा बुलवाते थे, अब वो वक्त आ गया है। पहले बुलवाते थे कि जीव को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं मालूम है। जीव है क्या, जीव की औकात कितनी है। तो अभी तो मेंटल बैलेंस लोग खोएंगे, उधर भूत समस्या बढ़ेगी। इधर अभी कल परसों में ही सोलर फ्लेयर यानी सूर्य तूफान का है, बड़ा तूफान का है। तो ये कौन सा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रोक सकता है किसी भी देश का। ये तो महाकाल जी ने जो डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाए हुए हैं, ये तो उनका उपयोग दुरुपयोग करके वो कहीं कुछ कर सकते हैं बस, बाकी ये अच्छे काम थोड़ा ना कर सकते हैं। अच्छे काम करने के लिए पुण्य फल चाहिए होते हैं। पुण्य सबको ने भोग लिए हैं, अब फोकट महिमा जाने का समय आ गया है। इसीलिए राजा परमात्मा जब चुनते हैं, तो जब वो राजा नेक होगा तो प्रजा भी नेक होगी। आज जो वर्तमान में खुलेआम पाखंड चल रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा, तो इसका मतलब राजा पाखंडी है और विपक्षी भी पाखंडी है। क्योंकि बरवाला कांड पे कोई नहीं बोला पक्ष विपक्ष, सब ऑल इन द फैमिली। तो कर्मफल सबको दिया जाएगा, सबको मिलेगा। वही वक्त चल रहा है, जल्दी दिखेगा। चले पुण्यात्मा, कल चौथे अध्याय के 9वें श्लोक तक हो गया था। आज 10 से शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंद जी अनुवादक। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित दर्शन करने साहब के विडंबना देखें पुण्यात्माओं, जिनकी पूजा, जिनके बारे में सारे ग्रंथ गवाही कर रहे हैं कि परमात्मा आते हैं, धारण पोषण करने आते हैं, उनके साथ जीव का ऐसा व्यवहार। और जो ना बंदा ना बंदे की जात, वो फूले फिर रहे हैं। तो जो फूले फिर रहे हैं ना, इन सबको बंदा बना दिया जाएगा। वही वक्त चल रहा है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवा ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मद भावम,
देखिए हमारे साहब ने क्या दया करी है। जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझे अन्य प्रेम पूर्वक जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। अब एक लाइन ही, कुछ शब्द ही पूरा भाव बदल देते हैं। मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। महाकाल जी भी शास्त्र अनुकूल, क्योंकि 21 ब्रह्मांड चलते ही शास्त्र अनुकूल साधना से हैं। जो अब परमात्मा दया कर रहे होते पृथ्वी पे, जो ज्ञान विलुप्त हो गया था, वो स्वयं आके परमात्मा बताते हैं। फिर थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए अपने अंश को, अपने संत को, अपने हंस को निमित्त बनाते हैं। उच्च लोकों से आई हुई आत्मा प्रमाणित करने के लिए उसे सत्संग के लिए निमित्त बनाते हैं। और परमात्मा, कर्ता परमात्मा और उप परमात्मा, दृष्टा सदगुरुदेव जी भेद खोलने के लिए अपने अंश को निमित्त बना देते हैं। करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो गए। तो पुण्यात्माओं, जहां प्रेम है, जहां लेने का श्रेय नहीं है, हाँ, उनके साथ ये व्यवहार होता है इस श्लोक में। और जो ना बंदे ना बंदे की जात, जिन्हें परमात्मा दे रहे हैं सिर्फ उनका पिछले कर्म, वो अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। तो इसीलिए वक्त आ गया। अभी आपको पढ़ाया गया ना, जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए महाकाल जी कह रहे हैं मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं। वो तो हिंसा से करते हैं। हिंसा तो अभी भी होती है, पर अभी कर्मफल के हिसाब से हो रही है। पर परमात्मा ज्ञान से करते हैं। अज्ञान की प्रलय खत्म होती है, ज्ञान से आते हैं। परमात्मा तो समाधान दे रहे होते हैं। परमात्मा तो अभी तक अकाल मृत्यु क्या क्या चीजें रोके हैं, आने वाले समय में भी चीजें रुकेंगी, पर कुछ चीज नहीं रुक सकती, क्योंकि जहां ज्यादा कर्म बिगड़ गए हैं काम होगा उनका। 4:11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पुण्यात्माओं, आपको अंदाजा नहीं है कितनी सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता है। परमात्मा बुलवाए कि भक्ति की शक्ति से ये छाती पे मूंग दली जा रही है। नहीं तो परमात्मा सत्य उजागर कर रहे थे तो करौथा कांड हुआ, बरवाला कांड हुआ। तो सोचें, अब दास भी वही निमित्त बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गले पे जो अटैक हुआ, जैसी आवाज थी वैसे नहीं, लगातार अभी भी दास सत्संग कर रहे हैं, निरंतर पे उपयोग हो रही हैं सिद्धियां। तो बहुत पहले से परमात्मा उन्हें फेल करते हुए आए हैं, बहुत पहले से, आज से नहीं। ये तो आपको बता रहा है कि आपने त्रेता द्वापर की कथाएं सुनी। भाई वही सिस्टम जब सत्य होगा तो वही चीजें कलयुग में भी होती हैं। आपने देखे नहीं, आपके अनुभव में नहीं आई, क्योंकि जहां सत्य होगा वहीं तो संघर्ष होगा। जो है ही महाकाल के जाल में, वहां पे कोई संघर्ष थोड़ी ना है। वो तो है ही जाल में, उन पे क्यों प्रयोग होगा। अब प्रयोग हो रहा है, दास के ऊपर हो रहा है, यहाँ सबके ऊपर होता रहता है, प्रोटेक्ट करा जा रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे बात बन रही है, यहाँ उनके विपरीत है। तो इस वजह से अभी भी श्लोक पढ़ रहा है वो
पूरा दबाव बनाया जा रहा है, कोशिश करी जाती है कि दास लाइव ना करे डेली। लाइव सत्संग करने के लिए जो परमात्मा दिन में या रात में जो भी जिस भी समय परमात्मा दया करते हैं, भक्ति करवाते, निमित्त बनाते, वही भक्ति की शक्ति से प्रतिफल स्वरूप सदगुरुदेव जी अपने दास को निमित्त बनाते हैं। तो इस लोक में बुरे कार्य स्वतः होते और एक अच्छा कार्य करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना होता है। अनुवाद सुने। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, अब ये गलत है, ये सब सारे जिस प्रकार से नहीं भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। दिखाएं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार भजता हूं। हाँ, इस श्लोक में नहीं है पुण्यात्माओं, आगे वाले श्लोकों में है ना कि जैसे भी भजो मुझे होंगे, तो वहां पे है वो। यहाँ पे तो यही है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी, यानी उनकी जैसी भावना होती है। जिस प्रकार मतलब कि जिस भावना से, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूं। वास्तव में सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही व्यवहार का अनुसरण करते हैं। अब ये पुण्यात्माओं, तभी तो इस श्लोक में राक्षस स्वभाव है। मेरे ही व्यवहार का अनुसरण होता है यहाँ। इसीलिए तो ऊपर के लोगों से भेजना पड़ता है परमात्मा को, कि जो उनके अंडर में है उनका स्वभाव वैसा है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि अच्छा व्यवहार कहते किसे हैं। और यहाँ टिट फॉर टैट है, वो कह रहे हैं जो जिस प्रकार मुझे भजता है, मैं भी उसका उसी प्रकार ही वैसा ही ख्याल रखता हूं। यानी जिसमें ड्युअलिटी यानी दोगलापन होता, तो वो भी वैसा ही मिलेगा। यानी वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। पुण्यात्माओं, बड़ा ये प्रेम और ज्ञान और सहज मार्ग है कि आप सहज में परमात्मा से कनेक्टेड रह सकते हैं, और जैसे भाव आपके होते जाएंगे वैसे वैसी परमात्मा की दया बढ़ती जाएगी। जितनी ईमानदारी, सच्चाई, विनम्रता, अधीनी होगी, उतना आप परमात्मा के करीब जाएंगे। छल कपट, मतलब ये नहीं है पुण्यात्मा। वो यहाँ के लोगों का है। इस लोक में ऐसे उदाहरण है, इसीलिए कहा गया जिस प्रकार से बचता है, पर्टिकुलर कहा गया। यहाँ पे तो भगत के नाम पे वो भी है ना, क्या नाम है उसका, उल्टा वो लटक के जो कर रहा था। अरे शेख फरीद नहीं, शंकर जी के वहां पे भस्मासुर। या भस्मासुर का भी तो है, क्यों भक्ति कर रहे थे, इष्ट थे उनके शंकर जी। क्यों शंकर जी की भक्ति कर रहे थे कि शंकर जी को से भस्म कड़ा लूंगा, फिर उन्हें मारूंगा और उन्हीं की पत्नी से शादी करूंगा। तो ऐसे भजने वाले भी तो हैं। यहाँ पे तो ऐसे भगत होते। तो तभी तो लिखा है जिस प्रकार भजता वैसा ही मैं भी करता। वो तो शंकर जी थे। और ये सांकेतिक कहा जा रहा है। ब्रह्म, ब्रह्म तो एक पपेट है बस। यहाँ पे पपेट मतलब कठपुतली, बाकी खेल तो सारा महाकाली करती है। आपको वेद से दिखा दिया गया था। दशंगुलम, वो बाहर बैठे हुए सब सारा काबू करे हुए हैं महाकाल जी। अभी आपको ऐसे ऐसे भेद बताए जाएंगे। अभी जरा सा संगत भी चली गई है, जब जरा सा होगा तो भी ऐसे ऐसे भेद मालूम पड़ेंगे। आपको लगेगा कि सत्संग तो अब शुरू हो रहा है।
अभी तक किसी को सृष्टि रचना समझ में नहीं आई। 3 दिन पहले प्रश्न पूछा था, वैसा किसी जिज्ञासु का अभी तक आया ही नहीं जवाब। और बाकी कमेंट भी चेक करने का टाइम नहीं मिला दास को। कमेंट भी चेक कर लेगा, हो सकता है किसी ने जिज्ञासा प्रकट करी हो। दास के पास समय नहीं मिला, समय का अभाव था, देखा नहीं कमेंट, तो कमेंट देख लेगा। पर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है पुण्यात्माओं। सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में निर्देशित करा कि नए सिरे से भक्ति स्टार्ट होती है, तो ये नए सिरे से स्टार्ट हुई है बेसिकली। और अभी ऐसा भेद आने हैं कि अचंभित रह जाएंगे आप, अचंभित। तो यहां भक्तों की बड़ी वैसा इतिहास है ना कि जब यहाँ पे, अब भगत तो उन्हें भी कहेंगे ना, पहले तो भगत ही थे, बाद में वो राक्षस कहलाए। भस्मागिरी थे पहले वो, फिर उसके बाद भस्मासुर हुए। भस्मासुर मतलब असुर, भस्मा असुर, नियत की वजह से अपनी। पहले भगत जी थे, गिरी थे। तो इसीलिए कहा गया संविधान में कि भाई कि जैसा भजता वैसा ही मिलेगा। परमात्मा के संविधान में भी ऐसा ही है, जाहरी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। बारह कांक्षन्ते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल का चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। पेशेंस नहीं ना इस श्लोक में, पेशेंस है ही नहीं। पुण्यात्माओं, परमात्मा सतयुग से ये चतुर्युगी में खेल शुरू होता, भक्तों की ट्रेनिंग। कल दास से परमात्मा बुलवाए कि दास एक प्रोफेशनल भगत है। प्रोफेशनल वो जरा सा आपको पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि लगातार प्रसंग कुछ चल रहे होते, उसमें से कुछ कड़ी से कड़ी निकलती जाती, तो वो कड़ी एक्सप्लेन करने लग गया। प्रोफेशनल शब्द क्यों सीए, डॉक्टर्स, लॉयर्स के लिए लगा? कि वो फीस ले रहे हैं अपना काम करने, कोई एहसान नहीं कर रहे। कि जीव की एहसान झाड़ने की आदत है ना, तो प्रोफेशनल वर्ड आया कि दे आर प्रोफेशनल्स। भाई वो अपना पैसा ले रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे। और फिर भी इस देश में उदारता नेकता इतनी है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा, लॉयर के लोग जब केस जीत जाते हैं, वो उन्हें खूब एक्सप्लॉइट भी करा, पैर पकड़ लेते, फैन बन जाते, पता नहीं क्या लुट पिटते। तो ऐसी प्रोफेशनल भगत क्यों कहना पड़ा? कि भाई प्रोफेशनल मतलब दास भक्ति करके कोई एहसान नहीं कर रहा है, दास का सौभाग्य है ये भक्ति करना। और दास वेल ट्रेंड है इस रजोगुण तमोगुण को सहने का। और उस समय विपरीत कंडीशन में परफॉर्म के लिए परमात्मा ने दास को ट्रेंड करा है, तो इसीलिए प्रोफेशनल। जो अन्य भगत होते हैं वो समझ नहीं सकते, इतने बड़े रजोगुण तमोगुण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तभी तो इस लोक का महाकाल जी क्यों अपने अंश भेजते हैं, क्योंकि ये साइकिल ही नहीं चल सकती। इतना पृथ्वी पे रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है कि जब तक उन्हें काटा नहीं जाएगा, जो इंजन प्रोडक्शन कर रहे हैं रजोगुण और तमोगुण की। अब इन साइंटिफिक लैंग्वेज उन्हें शट डाउन नहीं करा जाएगा। तो यहां पे शट डाउन करा जाता कटाई से। परमात्मा करवाते कर्मफल दे करके कि जितना पुण्य भुगतने थे भुगत लिए, संदेशा सबको गया, जितने मानेंगे ठीक, नहीं तो अभी प्रकृति भी देखेगी। अभी पहले हिसाब किताब हो जाए अदले के बदला, फिर उसके बाद
प्रकृति की भी मार पड़ने वाली है, दवाइयां काम नहीं करने की, वो भी वक्त आ रहा है। सब लगातार अब शुरू है, अब देखते चले जाओ। तो क्यों देवता का पूजन करते हैं? क्योंकि उन्हें ये मैगी 2 मिनट नूडल का जमाना है ना, यहाँ पेशेंस ही नहीं है। तो यहाँ तो भैया इधर भगवान से अरदास करी, उधर चाहिए, तो इसीलिए देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि वहां बड़ी आसानी से मिल जाता। पर ये नहीं मालूम कि क्या सिस्टम है, वो अब मालूम पड़ेगा। और यही, इससे चलो कनेक्टेड दिखवा देते हैं। अब ये सबको मालूम है देवता अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भक्त समाज का। यहाँ पे भी 12वां श्लोक है, ये 4थे अध्याय में आपको 90 के 25वें में ले चलते हैं। नौ का 23, क्षमा करें। ये देखिए जी, अब उससे कनेक्ट करिए। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। गीता जी में ही आगे बताया गया है कि जो देवता को पूजते हैं वो अविधि पूर्वक, यानी शास्त्रों ने नहीं कहा गया है कि उन्हें पूजो देवताओं को, अज्ञान पूर्वक है, वो शास्त्रानुसार नहीं है, अज्ञान पूर्वक है। और यहां उनका रिजल्ट बताया जा रहा है, क्योंकि जीव यहां पेशेंस नहीं है, उसे इमीडिएट 2 मिनट मैगी चाहिए। क्या साइड इफेक्ट कर रही मैगी, क्या धर्म भ्रष्ट कर रही है, ये नहीं मालूम है। खाद्य है भी या नहीं है, नहीं मालूम है, पर स्वाद है और पेट भर जाता। तो ऐसे ही देवता का पूर्वज अविधि पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, और सब देवता पूज रहा हिंदू समाज। और पाखंडी लोग खूब बढ़ावा दे रहे। पाखंडी राजा होगा तो पाखंडी प्रजा होगी। और परमात्मा की वाणी है, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। तो दास तो गुरुद्रोही संत, और परमात्मा को बना दिए देशद्रोही, और पाखंडी शासन कर रहे, पाखंडी विपक्ष है। तो ये इस लोक की सत्यता है पुण्यात्माओं। हमारे साहब क्या दया करें हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली कर्माधार से सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। वही है। 13 देखें। अब देखिए कितने बजते हैं, किस प्रकार से बजते हैं, वेराइटी। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अब ये ध्यान देना, गुण कर्म विभागश। एक एक पीएचडी का ज्ञान है पुण्यात्माओं। क्या ग्रंथ है, क्या दया करी है मालिक ने इस ग्रंथ पे। तस्य कर्तारम अपीमाम विधि अकर्तारम अव्यव्यम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म विभाग पूर्वक, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में
अकर्ता ही जान। अब ये अर्थ का अनर्थ टोटल कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है। टोटल इस श्लोक को, इतने बढ़िया श्लोक को इन्होंने बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया। कर्ता भी कह रहे हैं, अविनाशी अब परमेश्वर भी बन गए, और क्या कहते हैं, अकर्ता भी बोल रहा है अनुवादक। क्योंकि अनुवादक संस्कृत में तो क्लियर है, पर अनुवादक को की बुद्धि सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठी ही नहीं है, तो कहां से वो होगा, सही अनुवाद कर सकते हैं। तो इसी वजह से पुण्यात्माओं, परमात्मा को ही अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में आके स्वयं बताना होता है। फिर महेश्वर जी यानी हमारे सदगुरु साहब उपदृष्टा, उपअग्ने, फिर वो निमित्त बनते हैं। निमित्त तो वो बनते, ज्ञान तो वो देते, और बाद में अपने संत को निमित्त बना देते मेन खुलासे के लिए, जो छुपा करके गुरुदेव जी ने दिए थे कि हंस के गुण कैसे होते हैं, तत्वदर्शी संत की क्या ज्ञान देगा ऐसा कि जो जिसके बारे में वाणी कही गई है कि नौमन सूतुल जिया ऋषि रहे जकमार, कि 43 लाख 20,000 साल की साइकिल में 39 लाख कुछ हजार साल बाद वो रहस्य प्रकट होगा पृथ्वी पे। तो कितने परमात्मा कैसे युगों युगों से ट्रेंड करते लाते, पेशेंस से सत्य के वक्त को निर्धारित वक्त पे लेकर के आते, और यहाँ पे सबको 2 मिनट में चाहिए सारा फल। तो इसीलिए अविधि पूर्वक देवताओं की पूजा करें। जो भगवान को भजेगा, जो शास्त्रों अनुसार चलेगा, उसी में तो परमात्मा के गुण प्रकट होंगे, उसमें पेशेंस होता। इस दुनिया में पेशेंस ही नहीं है, जो कि महाकाल जी में भी नहीं है। तो जो उनका स्वभाव यहाँ पे फैला हुआ है, हालांकि वो सबसे बार बार बुलवा रहे हैं कि वो भले शापित हैं, भले असुर हैं, पर यहाँ पे उनके अंतर्गत जितनी भी आत्मा उन सब में दयालु वही हैं, और सबसे बड़े भगत वही हैं। बाकी तो सारे नल्ले थे, नकली, दूसरे की मेहनत पे खाने वाले। आज भी आदत नहीं सुधरी है। आदत तो परमात्मा की भक्ति जब भाव से करेंगे तब सुधरेगी। अभी नकली भगवान, नकली गुरु इतने असंख्य जन्म हो गए, तो इतना नकलीपन आ गया है भक्त समाज में भी। और अब सब असली से जब परिचित हो रहे हैं, तो जो भाव से चलेंगे उनमें उनका वो नकलीपन खत्म होगा। जो जिन्हें अपनी बीमारी के बारे में मालूम पड़ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हीं का दूर हो सकता है। जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं है उनका नहीं हो सकता पुण्यात्मा। इलाज तो उसी का होगा ना जो बीमार अपने आप को मानेगा। जो बीमारी ही नहीं मान पा रहा है, तो उसका इलाज कैसे हो सकता है। अब हमारे हिसाब से यथार्थ अनुवाद देखिए। इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के गुण और कर्मों के, अब गुण क्या, सतोगुणी सतोगुणी व्यवहार, सतोगुणी आत्मा, रजोगुणी आत्मा, तमोगुणी आत्मा। तो गुण कर्म विभाग ऐसा है। गुण क्या है, गुण ये 3 है, और कर्मों के विभाग पूर्वक कैसे हुआ कि जैसे आपको कि जो जैसी आत्मा है वो वैसे उसमें जाएगी वर्ण में। तो ये बेसिकली विभाग पूर्वक ये जाति वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो वर्तमान में समझा जा रहा होता और गीता जी को ब्लेम करा जा रहा होता। समझ में किसी को है नहीं, और वहां पे गालियां देने लगते। सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये तो कैटेगराइजेशन है। विभाग इस वजह से कहा जा रहा है कि जिसमें जैसे गुण हैं
उसे वैसा दे दिया कि जिससे आसानी से हो सके उससे वो काम। भाई जिसमें पढ़ने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, बुद्धि तेज है, शास्त्रोनुसार साधक है, वो ब्राह्मण हो जाएगा, वो भक्ति करेगा और दूसरों को भी संदेशा देगा भक्ति का, शास्त्रों का। अब वैश्य जिसमें व्यापारी बुद्धि है, इधर से उधर क्या करना, 2 दूनी 4 करने, 4 दूनी 8 करना बहुत समाज के लिए जरूरी है, उन्हें वैश्य कैटेगरी में डाल दिया गया। और जो भाई की शासन प्रशासन में निपुण हैं, निडर हैं, उन्हें व्यवस्था संभालने के लिए क्षत्रिय बना दिया गया। इसमें कोई जात और वो नहीं है, इन्हें गुण गुण देख कर करके, जिसमें सतोगुणी वृत्ति हो ज्यादा उसे ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण कोई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है ना, पहले ऐसा होता था। ये तो अज्ञान फैलता चला जाता है, क्योंकि शास्त्रोनुसार विधि देने वाले ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं, 4 युग में परमात्मा स्वयं भी आते हैं और अपने नुमाइंदों को भी भेजते हैं, पर 3 युग में जीव पे पुण्य कर्म इतने होते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा होता। हमेशा शॉर्ट साइटेड लोग हैं यहाँ के, बहुत मतलबी, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। तो विभाग ऐसे हैं पुण्यात्माओं। फिर जो कुछ भी नहीं करता उसे शूद्र बनाया गया, उसे सेवा दी गई कि तू भाई तू सबकी सेवा कर ले, और उसे बाद में जाति सूचक बना दिया गया। एक्सप्लॉइट कर लिया कुछ लोगों ने, पर ऊपर से नहीं बनाई है सिस्टम। ऊपर से एक शब्द आ गया जिसे कोई डिफाइन नहीं कर पाया, गुण कर्म विभाग। उन्हें गुण ही नहीं मालूम यहाँ के नकली गुरुओं को। गुण गुण बोल तो देंगे, पर तत्व ज्ञान से समझ पाना वो नहीं है उनमें क्षमता। तो इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है कि भाई की सब यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, ये ऐसी जाती है, प्रकार हैं। आपने देखा सदगुरुदेव जी ने आपको आओ जैन धर्म जाने से दिखलाया कि इतने जन्म धोबी के, इतने जन्म वैश्या के, इतने जन्म नपुंसक के। अब वो भी एक शब्द है योनि। योनि का मतलब फीमेल पार्टी नहीं है, उसे ना समझे सिर्फ। योनि का मतलब एक कैटेगरी भी है। तो स्त्री योनि अभी इसी गीता जी में साबित करवा देंगे। स्त्री योनि, स्त्री यानी मतलब स्त्री कैटेगरी। गाय योनि, पशु योनि, वो पशुओं की कैटेगरी। पक्षी योनि, पक्षियों की कैटेगरी। तो एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, कहां पे कौन सा उपयोग करना है, ये अगर जो बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला नहीं हो तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इतना बढ़िया सिस्टम है ये, इसमें यूटिलाइजेशन हो जाता है। जैसे जो जड़ योनि है, जो जड़ योनि से आते वो होते हैं फौजी, क्योंकि खड़े होने की आदत होती है। 5000 साल, 1000 साल वृक्ष खड़े हुए हैं, अब उनकी आदत है खड़े होने की, अब उनका यूटिलाइजेशन कहां करा जाए? बन जा संतरी, पुलिस में जा, मिलिट्री में जा, तो उनको उस यूनि में यूटिलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी पिछली आदत है खड़े होने की, आराम से खड़ा हो जाएगा 10 घंटे 12 घंटे। अन्य यूनि से आकर खड़ा ही नहीं हो सकता, चौकीदार बन जा। तो ऐसे ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है पुण्यात्माओं, किसी का समझ में ही नहीं आया आज तक। निंदक हो गए सारे कि भाई ये कोई ग्रंथ है, इसमें तो ये लिखा हुआ है शूद्रों के साथ ऐसा। अरे भाई जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है तो वो क्या गया, तू सेवा तो कर लेगा ना सबकी, तू भाई सेवा कर ले सबकी, तेरा इसी में कल्याण है।
उसे सफाई सेवा दी गई। क्यों दी गई शूद्र को? क्योंकि पुण्यात्माओं बहुत सबसे बड़ी सेवा है ये, उससे विनम्रता और आदीनी आती है। जब विनम्रता आदीनी आएगी तो कुछ वजन आ जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। अगर जो वो बड़े अच्छे से जो उसे मिला उसे भगवान की मर्जी समझते हुए वो करता रहे, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है सारा, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है ये, कि जिसमें पिछले जैसे हैं उसे समझ करके कि भाई ये यहाँ पे फिट रहेगा, तो इम्प्रोवाइज कराया जा रहा है जन्म बाय जन्म आत्मा को, उसकी खोट काढ़ी जा रही होती है और वो मोक्ष मार्ग पे चल सके ऐसा बनाया जा रहा होता है। ये सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है बिल्कुल, पर वो सिस्टम किसी के समझ में नहीं आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक शब्द जो है गुण कर्म और गुण और कर्मों के विभाग, ये इतना लग करके आगे बढ़ गए तो किसी के समझ में ही नहीं आने का। तो इसी वजह से संत को परमात्मा निमित्त बनाते हैं कि उसकी ड्यूटी यही है कि भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई हैं ग्रंथों को समझ ना पाने के कारण, तो उन भ्रांतियों को दूर करना। तो गुण और कर्मों के विभाग, और वो जो निंदा कर रहे हैं ना ये इन ग्रंथों की, उन्हें मालूम तो कख है नहीं, वो तो भाई वैसे ही निंदा कर सकते हैं, वो किसी भी ग्रंथ की ही निंदा करते हैं। या कुछ वैसे होते हैं जैसे कोई इस्लाम के अपने ग्रंथ की बड़ाई करेगा और दूसरे की उसका इस पॉइंट पे पकड़ लेगा। बौद्ध को फैलाना है तो वो सारी चीजों का श्रेय ही खुद लेने लग गए। वर्तमान में ये चल रहा होता, वर्तमान में पॉलिटिशियन कुछ अपने मत को फैलाने के लिए बौद्ध को वो करके कि भाई ये लाओ हिंदू तोड़ो, इधर करो, और कि जी वो तो रामायण में वो पहले वो ये थी, सारी सब चीजों का क्रेडिट खुद ले रहे। अरे भाई ये सारे अभी के बने हुए हैं, ये सारे धर्म ग्रंथ तो ये सब सारे ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, उसमें देखो ये लिखा उसमें वो लिखा, जबरदस्ती मीन मेक निकालना। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी ऑब्जेक्शनेबल है, पर वो जीव को मालूम ही नहीं है। पर परमात्मा किसी को उसकी कमजोरी का मजाक नहीं उड़वाते हैं, कमजोरी दिखा करके दोबारा गलतियों ना हो उससे वो ज्ञान समझा कर करके उसे सुधारने का प्रयास कर रहा था। जे कोई भक्ति करे कपट की, ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, ऐसा है ये मार्ग। यह नफरत नहीं करी जा रही किसी से, उसका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। I was striven not to laugh at human actions, not to weep on them, not to hate them, but to understand them. उनकी प्रॉब्लम समझ करके उन्हें हल दें, सॉल्यूशन। ये वो मार्ग है प्रेम और ज्ञान का। सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमने सुना, अब देखेंगे आप। गुण और कर्मों के विभाग पूरा मेरे द्वारा रचा गया है, इस प्रकार उस कर्म का कर्ता भी मुझ काल को ही जान। यानी ये जो कैटेगराइजेशन बनाया ना, ये महाकाल ने बनाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैं करता भी हूं और करता भी हूं यहाँ, और यहाँ पे साहब ने कैसे डिफाइन करते हैं एक चीज, उस कर्म का कर्ता भी, क्योंकि यहाँ पे कर्म ब्रह्मोद्भवम है। बेसिकली ब्रह्म का सिर्फ नाम है पुण्यात्माओं, ब्रह्म का नाम है, बाकी तो सब सारा महाकाल जी चलाते। अभी आपको ऐसे भेदों से परिचित होंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इसीलिए कहा गया कि तत्वदर्शी संत गीता और वेदों से आगे का ज्ञान बताएगा। तो अभी आने वाला है बाउंसर, चिंता ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, जरा सा देख ले दास कि क्या क्या किसके कमेंट हैं, फिर क्या क्या ओपिनियन है, फिर उसके बाद करवाते परमात्मा। कितना किसको भक्ति मालूम है दिख जाए सब। इस प्रकार उस वाक्य का कर्ता भी मुझ काल को ही जान, तथा वह अविनाशी परमेश्वर करता है। अब देखो यहाँ पे
परमात्मा ने बता दिया वह अविनाशी परमेश्वर। अव्ययम तो ये है ही नहीं। जब अव्ययम है ही नहीं तो यहाँ पे कहां से अविनाशी परमेश्वर कह रहे हैं? वो जब कह रहे हैं तेरे और मेरे जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, अभी आपको पढ़ाया गया। मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। और आगे ही आकर के बोला जा रहा है कि अव्यय ईश्वर को भी, यानी कि वही अविनाशी परमेश्वर भी खुद ही वही अविनाशी परमेश्वर है, वही मर भी रहे हैं, उनके जन्म और कर्म भी अलौकिक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती इनकी, अनुवाद करता हूं कि कुछ लोग पहले क्या अनुवाद कर रहे हैं, कुछ लोग बात क्या कह रहे हैं, बुद्धि नहीं लगाए, क्योंकि महाकाल के हाथ में। महाकाल कंक्लूड थोड़ी ना करने देते हैं किसी को, तभी तो उन्हें राक्षस कहा गया। सेल्फिशनेस है उनमें। तो यथा राजा तथा प्रजा, इसी वजह से तो यहाँ पे सारे सेल्फिश हैं, इसी वजह से तो यहाँ पे भस्मासुर जैसे हैं, गिरी से सुर बनते, क्योंकि अंदर छल कपट है। और परमात्मा के मार्ग में छल कपट नहीं चलता पुण्यात्माओं। ये तो सच्चा और सीधा मार्ग है। वह अविनाशी परमेश्वर अकर्ता है, यानी ये परमात्मा ने गुण का ये नहीं लगाए भाई, कैटेगराइजेशन ऐसे नहीं करा परमात्मा ने, जिसकी वजह से जीव शास्त्रों को भी नहीं समझ पाए। इस कैटेगराइजेशन की वजह से, व्यवस्था को ना समझ पाने की वजह से अव्यवस्था फैल गई। तो परमात्मा इनमें अपने रिमोट से बुलवा दिए ये श्लोक कि भाई क्या कर्ता कौन है इसका, क्यों ये कैटेगराइजेशन करी। इसीलिए क्यों गीता वो पवित्र कबीर सागर में लिखा हुआ है, इतने प्रकार के, इतने लाख प्रकार के मनुष्य होते, 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि क्यों होती? वो 4 लाख कैसे भाई? मनुष्य तो एक नजर आ रहा आपको। वो ये सारी कैटेगराइजेशन है, धोबी, चांडाल, वैश्या, नपुंसक, वही आत्मा के ऊपर खोल है, वही आत्मा नपुंसक बना दी जाएगी कर्मानुसार। वही आत्मा, ये देखिए, क्या तो पुण्यात्माओं ऐसे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है इस ज्ञान के ऊपर आने से। यहां सिस्टम हैक कर लिया जाता है, पर दया परमात्मा की नहीं कर सकते इंटरप्ट। अब उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो रहा है, वो भिड़ नहीं सकते हैं। महाकाल का सिस्टम जो उनका वो है, वो फेल होने वाला है। वो विघ्न करने की कोशिश तो करते हैं पर कर नहीं सकते। जितनी इतने लंबे समय से वो जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे होते हैं उनके अंश, तो सबकी खत्म हो रही है। अब एक लिमिट है ना सब चीजों की। अब उनकी शक्तियां खत्म हो रही, यहां की बढ़ रही, तो वो इंटरवीन कर सकते हैं जरा सा, और कुछ नहीं कर सकते। बस वो भी फॉर द टाइम बीइंग जरा सा डिस्टर्ब कर लेंगे, और क्या कर पाएंगे। अब कुछ सिद्धियों का प्रयोग करके वैसे कुछ हो जाएंगे। उनके पुण्य लगातार उनके भी खत्म होते जा रहे हैं, और जैसे ही पुण्य खत्म तो आप देख लेना भी क्या होने वाला है। अब यहां देखिए भावार्थ में साहब क्या दया कर रहे हैं पुण्यात्माओं। गीता अध्याय 3:14-15 में गीता ज्ञान दाता कर्मों को ब्रह्मोद्भवम अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न जान, यही प्रमाण इसी अध्याय 4:13 में है। ठीक है जी। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म कह रहा है कि 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने की है, इनके कर्मों का विभाजन भी मैंने किया है। यह अविनाशी पूर्ण परमात्मा इन कर्मों का करता है।
वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा। देखिए यहाँ पे अविनाशी परमेश्वर क्यों यूज करा गया, अव्ययम व अविनाशी परमेश्वर, ठीक है जी, क्योंकि और फिर आगे परमात्मा कर रहे हैं कि कर्ता, पूर्ण परमात्मा वैसे करता है, पर अलग अलग है ना, डिपार्टमेंट तो है ना, यहाँ परमेश्वर है ना, इनके ऊपर, क्षर के ऊपर और अक्षर के ऊपर परमेश्वर है। तो एक जगह साहब बता रहे हैं कि भाई कि उन्होंने भी नहीं लगाए, परमेश्वर ने भी नहीं लगाए, और क्या कहते हैं, जो कि वो मेन है यहाँ के, जो कि सृष्टि रचना से लेकर कर करके और जो यहाँ की व्यवस्था है संभालने के लिए, वो ही निमित्त बनते हैं, जिनका दास नुमाइंदा है परमअक्षर ब्रह्म जी, जो निमित्त बनते हैं, जिनका नुमाइंदा दास है, रिप्रेजेंटेटिव सचखंड से, तो वो उन्होंने भी नहीं लगाए और पूर्ण परमात्मा है। तो ये साहब कैसे शब्दों में एक शब्द लिख कर करके और कैसे आगे हिंट दे देते हैं संत को। इसीलिए परमात्मा ने पढ़ा दिया कि शब्द भेद कोई बिरला पाया, यानी शब्द भेद दे करके भेजते हैं परमात्मा, और निर्धारित वक्त पे उनका संत निमित्त बन कर करके बस वो उन कोडों को समझ कर करके भक्त समाज को यथार्थ ज्ञान देने के लिए निमित्त बन जाता है। तो इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, आप धातु तले उंगली दबा लोगे कि यही चीजें आपके सामने पड़ी थी, आपके समझ में ही नहीं आई और नहीं समझ में आ सकती, ये भी पक्की बात। इनके कर्मों के भाग मैंने कि विनाश पूर्ण परमात्मा इन कर्मों का अकर्ता है। ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तमगुण के विभाग भी काल ब्रह्म ने बनाए हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, इन सब का करने वाला अविनाशी परमात्मा नहीं है। यानी यहाँ की जो अव्यवस्था है ना, वो सारी काल भगवान निमित्त बने हुए हैं, बेसिकली महाकाल, बाकी सब तो निमित्त ही है। परमात्मा ने ये व्यवस्था नहीं करी। वहां तो सचखंड में देखो कितनी फेयर है कि इन्होंने गलती करी, महाकाल ने तुरंत निष्कासित कि भैया कि तू जाए यहां से, तू गंदगी फैलाएगा यहाँ पे, इमीडिएट, अव्यवस्था है ही नहीं वहां पे। फिर बाकी जो लग रहा था कि यानी ये इतने अच्छे हैं नहीं, इनमें दोष आ चुका है, क्योंकि एक हट कर रहा और ये बाकी देख के फैन बन रहे, ये कृतघ्नी है, इन्हें परमात्मा से प्रेम नहीं, मुफ्त में मिला हुआ ना, तो उन्होंने जाना चाहा तो परमात्मा ने रोका नहीं किसी को। सारे कृतघ्नी इस लोक में आके फंसे हुए, और जितने मतलबी थे ऊपर से वाह वाह जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर से मीठे, अंदर से तन के योगी मन के भोगी, यानी अंदर कामना कुछ, अंदर इच्छा राज की, बाहर बना फकीर, कामना से ही जो सारी चीजें करते वो सारे कामना वाले, यानी प्रतिफल चाहने वाले कि भाई मैंने भक्ति करी है, दो व्यापारी लोग, वो सारे अक्षर पुरुष लोक में, और जिनका उद्देश्य भक्ति करना हो, पर भोग की वृत्ति उनमें भी है, तो वो सचखंड में, पर सच्चे ईमानदार, तो वो वहां पे हैं। तो कैटेगराइजेशन हो गई है, अपने आप छट गया, तमोगुणी लोक अलग हो गए, ये तमोगुणी लोक है, और वो रजोगुणी हो गया अक्षर पुरुष का लोक, और सतोगुणी लोक पर परमअक्षर ब्रह्म लोक। ऐसे अपने आत्माओं की व्यवस्था। चौदह 14 नमाम कर्माणि लिम्पंती न मे कर्म फले स्पृहा इति माम ये अभिजानाति कर्म भी न सह बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है,
इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ काल ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। अर्थात गीता अध्याय 4:34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज कर, गीता अध्याय 18:62 में कहे उस परमात्मा की शरण में जाके पूर्व परमात्मा की भक्ति करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि पुण्यात्माओं, जो महाकाल जी को तत्व से जान जाएगा उसकी इस लोक में वो क्यों कर्मों का फल चाहेगा। जैसे महाकाल जी कह रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है भाई, इसलिए मुझे कर्म ही नहीं मानते। वो फॉर्मूला दे रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे जो कर्म का फल चाहने वाले, जैसे भी बताया गया, शीघ्र कर्म का फल चाहने वाले वो देवता को पूजते। फिर आपको दिखला दिया गया कि वो अविधि पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है। कर्मों के फल को चाहने वाला ही यहां बंधेगा। तो कह रहे हैं मेरी नहीं होती इसमें स्पृहा, मैं नहीं लिप्त होता। वो समझा रहे हैं आगे का, बता रहे हैं कि भाई कि तुम भी कर्म फल लेकर करके मत चलो, नहीं तो बंध जाओगे यहाँ पे। तो परमात्माओं ने रिमोट करके अच्छी बातें बुलवाए हैं, अपना संविधान बुलवाए हैं। तो इसीलिए कहा गया कि वह जो उन्हें तत्व से जान लेगा वो तो भाई परमात्मा की शरण ग्रहण करेगा। कि यहाँ पे कौन स्वर्ग, फिर उसके बाद नरक और फिर 84 लाख योनियां, सप्तशिला बोनस हर बार। पंद्रह एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षु भी। अब ये बहुत बड़ा शब्द है मुमुक्षु भी। अब यही नहीं मालूम किसी को इसका अर्थ। मुमुक्षु भी भाई निकालो, गूगल बाबा का निकाल लो, चैट जीपीटी निकालो, मुमुक्षु भी। अब ये इतना बड़ा शब्द है। अब इससे यहाँ पे देखिए मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं कर दिया, मुमुक्षु भी का अर्थ नहीं बताया। अभी 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 आपको दिखलाते कि एक शब्द कैसे चेंज कर देगा, सारा श्लोक का भावार्थ चेंज हो जाएगा पूरा। मुमुक्षु भी कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से ही किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अपन में आता हूं, एक शब्द ना समझने की वजह से, एक्सप्लेन ना करने की वजह से इसका पूरा वो हो जाता है। आपको दिखलाते हैं। पूर्व काल में साहब ने भी ये अपने नौकर के लिए छोड़ा ये श्रेय देने के लिए। दाता यहाँ पे कर सकते थे ना, देखो दाता ने भावार्थ बनाया। तो पुण्यात्माओं वही बुद्धि देने वाले दास को, वही समझाने वाले, पर देखो कैसे निश्रेय लेते मालिक। ये है ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग। करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जाए। अरे भाई इतनी देर लग गई निकालने में। दो इधर भेजे हो कहीं, या इसी से दिखा दो, इसे दिखा देते। चैट जीपीटी से भी निकाले, स्क्रीन पे शो कर सकते डायरेक्ट आप लोग, इधर से ही कर दे बस। ये देखिए पुण्यात्माओं, मुक्षुभी का अर्थ। अब लो, ये तो गूगल बाबा ने गलत बोल दिया। अब ये यहाँ पे नीचे देखो, ये तो जो है ना, मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है, जो मनुष्य दीक्षार्थी था जिसने जैन दीक्षा होने वाली है। नहीं, गलत है ये।
ये देखिए यहां पे आएगा सही, मुमुक्ष का हिंदी का अर्थ क्या है, ये सही बोलेगा। अब देखिए, जो मुक्ति की कामना करता है, बेसिकली मुमुक्षी वो होता है जो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले को कहते हैं, यानी पूर्ण परमात्मा के उपासक को कहते हैं बस मुमुक्षु। ये इतना बड़ा शब्द है। तो कहा गया कि उनसे कि मुमुक्षुओं को कर भाई फॉलो, बाकी यहाँ पे कौन मोक्ष की कामना से भक्ति कर रहा, ये है सही। इसमें ऊपर जो है वो गलत है। जो मुक्ति की कामना करता है, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। यह है उसका सही यथार्थ में अर्थ। दूसरी डिक्शनरी भी है, ये देखिए आ गया ना, ये क्वेरा से है ये देखिए, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष मुक्ति पाने के तत्पर, इस भौतिक दुखमय संसार के क्षणिक और नश्वर सुखों को छोड़कर शाश्वत सुख पाने के लिए प्रयत्नशील वस्तु को मुमुक्षु कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसने आगे भी वही लिख दिया भाई, वो तो सिर्फ जैन धर्म के हैं, एक साथ संसार त्याग कर दीक्षा लेकर स्वयं को और साथ ही संसार के जीव मात्र का कल्याण करते हैं। अब इसको सिर्फ जैन धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये गलत है, ये गलत है पुण्यात्माओं। बाकी मुमुक्षु का ये अर्थ है। तो अब आपका श्लोक का भावार्थ बदल जाएगा पूरा। अब तो आपको उसी गूगल बाबा में दो उससे क्वारा से दिखा दिया गया और उससे दिखा दिया गया, वहां पे है यथार्थ अनुवाद। अब आएगा इसका, पूर्व काल के मोक्ष मार्ग पे चलने वाले भी इस प्रकार जानकारी शास्त्र साधना रूपी कर्म विशेष कसक के साथ किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को ही कर। अब कौन है पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, आओ दिखलाते आपको कौन था मुमुक्षु। अध्याय 3 श्लोक 20, एक ही उदाहरण है पूरी गीता जी में, एक ही साधक का। ये देखिए जी 3:20, हिंदी पढ़ा देते हैं सीधे आपको। जनकादि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू संसारिक कार्य करते करते शास्त्र अनुसार कर्म करने का ही के योग्य था, तुझे कर्म करना ही उचित है। ये थे मुमुक्षु, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले। तो इसीलिए 3:20 में उदाहरण दिया गया कि जनकादि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा, यानी उनके कर्मों के फल के हेतु नहीं होते थे वो, कि भाई कि मैं ये कर्म कर रहा और मुझे इसका ये प्रतिफल मिले तुरंत। अभी आपको दिखाया गया ना एक श्लोक पहले, और फिर मुमुक्षु का जिक्र आ गया। तो पुण्य आत्माओं ये हैं वो साधक मुमुक्षु। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कि इस प्रकार जानकारी शास्त्र साधना कर कर्म विशेष कर्षक के साथ किए जाते हैं पूर्वजों द्वारा। पूर्वज कौन, पूर्वजों का आगे जिक्र जनकादि का बता दिया गया कि भाई उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त करी, उन्होंने कैसे आसक्ति रहित कर्म द्वारा संसिद्धम सिद्धि को प्राप्त हुए। आपको यहां से भी दिखला देते हैं 3:20, कहीं कहें कि भाई हमारे साहब का अनुवाद ये करा है जो आपको हजम नहीं होगा। ये देखें यहां पे भी यही अनुवाद, तीन 20, ये देखिए अध्याय 3:20 गीता प्रेस गोरखपुर। जनकादि ज्ञानी जन भी, देखिए ज्ञानी जन भी आसक्तिरत कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य था, तुझे कर्म करना ही उचित है। और
यहां पे क्या कहा जा रहा है इस श्लोक में कि पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने में कर्मों को ही कर। अब वहां पे सफल साधक के बारे में बताया गया, मुमुक्षु के बारे में बताया गया, क्योंकि वो कर्म फल में प्रीति नहीं रखते थे, आसक्ति नहीं होते थे उनमें, उनके टारगेट में ही नहीं थे वो। तो यहां पे बताया जा रहा है कि भैया कि उनको फॉलो करो, उन पूर्वजों को। तो ऐसे पुण्यात्माओं एक से एक कनेक्ट कौन कर सकता है? जिसके पास तत्व ज्ञान है। अब गोविंदका जी ये नहीं कर सकते थे और पृथ्वी का कोई नहीं कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है सिस्टम। समझने के लिए सृष्टि रचना की वो है। जब तक सृष्टि रचना नहीं समझ में आएगी अच्छे से, तब तक वो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। और तत्व ज्ञान को ही, जिसे तत्व ज्ञान होता वो ही विद्वान होता। तो पृथ्वी पे कोई विद्वान नहीं है पुण्यात्माओं। परमात्मा अपने, देखिए परमात्मा तो सर्वज्ञ की कैटेगरी में आते भाई, उन्हें विद्वान कहना गलत होगा। विद्वान तत्वदर्शी संत होता, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो परमात्मा है भाई। जीवों में विद्वान ढूंढा जा रहा है। जो पढ़ कर कर करके मालिक देंगे वो पढ़ेगा। विद्वान मतलब शास्त्रों के पठन पाठन करके, समझ कर करके निचोड़ देने वाले को, तत्व ज्ञान से परिचित को विद्वान कहा जाता है। अरे वो तो उन्हें मालूम, उन्होंने तो रचे, वो रचयिता दास विद्वान, अन्य नहीं होते पृथ्वी पे विद्वान। अपने बारे में खुद ही बताना होता पुण्यात्माओं। ये मन बड़ा ही नहीं है। दास तो अपनी औकात बता रहा कि हिसाब से सब होता है। बंदे से कुछ ना ही, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। वो परमात्मा की दया जो निमित्त बना दिया उन्होंने। अगला श्लोक देखें। किम बोला है, किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व को मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर अशुभ अर्थात अशुभ से यथार्थ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब देखिए हमारे साहब क्या दया कर रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार यहां निर्णय करने में बुद्धिमान साधक भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू शाश्वत किए जाने वाले दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब एक शब्द ही यहाँ पे शास्त्रों अनुसार लिख देने से पूरा वो बदल जाता है पुण्यात्माओं, क्योंकि शास्त्रों अनुसार ही जो है वो ही कर्म करने हैं। पुण्यात्माओं क्योंकि वक्त आ रहा है ना, तब तो ज्ञान चल रहा होता ना, तो इस वजह से उन्हें एक्टिव करा जा रहा होता है। इधर दिखा दो उनको, दास को दिखा दो, जरा घुमा दो। अरे उन्हें दिखा दो, ये नहीं कि इसे कहाँ कर रहे हो भैया, उन्हें इधर दिखा दो तो दास आशीर्वाद दे देगा, फिर वो भाग जाएगा। इधर दिखाओ। ये ठीक है पुण्यात्माओं, समझा करके कहूंगा। एक एक लिख देने से शास्त्रित किए जाने वाले दुष्कर्मों से। अब इस श्लोक का भावार्थ बन गया ना, कर्म क्या है, कर्म क्या है। अब क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है मतलब शास्त्र विरुद्ध नहीं करना है, कि जो वर्जित है कि बिल्कुल नहीं करना ये। अब वो उससे फिर पाप से बच जाएगा भाई।
दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा। 17 कर्मणे ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणे अकर्मणे च बोधव्यम गहना कर्म कर्मणे गति। अब देखो कर्म अकर्म और विकर्म आ गए यहां पे पुण्यात्माओं। क्या गीता जी ग्रंथ है, आनंद आ जाता है पुण्यात्माओं। अब तक जीव ने कर्म सुने, अकर्म सुना, विकर्म तो सुना ही नहीं था। मेजोरिटी की बात कर रहा था। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। सिंपल है। शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और शास्त्र विधि रहित अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म। अब देखो यहां पे कर्म अकर्म विकर्म इतना लिख देने से कोई नहीं समझ सकता। इतनी हिंदी किसी की अच्छी नहीं है या संस्कृत इतनी अच्छी किसी की नहीं है कि वो समझ जाए कि विकर्म का क्या अर्थ होता। भाई कर्म तो ठीक ही है, डुएबल, और अकर्म क्या है कि शास्त्र विधि रहित की जो नॉट टू डू है। अब ये विकर्म क्या है? विकर्म मतलब वर्जित। मांस मदिरा तंबाकू का सेवन तथा चोरी दुराचार आदि विकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए। ये है डिफाइन करना पुण्यात्माओं। ये हमारे साथ की दया है। परमात्मा ने सत्संग में कहा है कि ये गहरी नजर गीता में जिसने पढ़ ली उसे और किसी शास्त्रों की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा ने इस ग्रंथ पे दया कर रखी है। ये कलयुग का तारणहार ग्रंथ है, गहरी नजर गीता में हमारे साहब द्वारा अनुवादित। पुण्यात्माओं एक एक शब्द से, यानी आपको परमात्मा इसी में लिखे हुए उससे एग्जाम्पल से और उससे समझा देते हैं सारा। ये परमात्मा ने आपको पहले भी दिखवाया था। ये देखिए ये 4था अध्याय शुरू हो रहा, ठीक है। उससे पहले हमारे साहब ने कितने पेजों में एक्सप्लेन करा इस अध्याय को और तत्व ज्ञान और कैसे समझाए इन श्लोकों को। ये देखिए इसमें तो बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, यानी 195 से लेकर करके ये देखिए ये साहब ने इसमें आने वाले श्लोकों का उदाहरण और कहीं से उदाहरण लेकर करके ये समझा दिए गए। अब इसमें दास को निमित्त बना करके परमात्मा हाईलाइटेड पॉइंट करवाए हुए होते हैं ये सब सारा। हाँ ये देखो क्या परमात्मा पूर्ण ज्ञानी कालजाल में नहीं रहते। हर जगह हिंट दे देते साहब क्या क्या दया करते। तो कैसे साहब यहाँ पे बता दिए विकर्म, और यहाँ पे ये कह दिए जी कि बस विकर्म कह के पल्ला झाड़ लिए अपना। ये देखिए कर्म कर्म और विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। भाई समझा तो दो, विकर्म होते कहाँ, विकर्म कहते किसे हैं, इतना थोड़ी ना था। तो हमारे साहब भी बता सकते ना पुण्यात्माओं, जिन्होंने भाषा रची वो ही उसका अर्थ यथार्थ रूप में जानते हैं। अब उन्हें मालूम नहीं तो वही मुमुक्षु का भी सेम कर दिए, मुमुक्षु लिख दिए। विकर्म का अर्थ भी नहीं उन्हें मालूम है तो वो भी लिख दिए। तो पुण्यात्मा ये होता है। इस वजह से परमात्मा बोलवा ले इस पवित्र ग्रंथ को कि यह है कलयुग का तारणहार ग्रंथ, क्योंकि यहाँ पे सब है। क्या है देखो परमात्मा ने क्या क्या करा हुआ है यहाँ पे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन, ये घोड़े हैं, इन्हें काबू में करना है, संयमित करना है। क्या एक एक चीज है, ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण। ऐसी वाणी बोली मन का आपा कोई और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। तो ये है इस ग्रंथ पे दया। एक एक चीज साहब ऐसे एक्सप्लेन कर दे कि विकर्म कहते किसे हैं। अब गूगल बाबा से ना पूछें, चैट जीपीटी से ना पूछें, मांस मदिरा तंबाकू का, वैसे पूछ के देखना जरा क्या बोल ले वो विकर्म का, दोनों से पूछो। हमारे साहब का ही रेफरेंस तो ना दे रहे। मांस मदिरा तंबाकू सेवन चोरी आदि
दुराचार आदि विक्रम स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भावार्थ, तत्व ज्ञान को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होने वाले लाभ से तथा शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म अर्थात मांस मदिरा तंबाकू सेवन व चोरी दुराचार करना झूठ बोलना आदि बुरे कर्म से होने वाली हानि का ज्ञान भी अनिवार्य है। इसके लिए अध्याय इसी अध्याय में मंत्र 34 में विवरण है। अब देखिए विकर्म का निषिद्ध या बुरे कर्म, चलो ये भी क्लोज है। निषिद्ध या बुरे कर्म, बुरे कर्म मतलब वही मांस मदिरा चोरी, मांस मदिरा तंबाकू सेवन चोरी दुराचार विकर्म का स्वरूप। यहां भी वही लिख दिया कि यानी नॉट डूएबल, निषिद्ध या बुरे कर्म। सही है। ये देखिए आगे भी सही करे हैं, अलग अलग उसमें होता ना, इसमें दूषित कर्म विविध कर्म। अब ये विविध गलत है, दूषित ठीक है। अब यहां देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। विकर्म ऐसे कर्म होते हैं जो लालसावश किए जाते हैं, जिसमें आपका कोई प्रयोजन छुपा होता है। ऐसे कर्म असत्य कपट हिंसा इत्यादि पर आधारित होते हैं। चलो ये भी कुछ क्लोज है। ठीक है जी, चलो अच्छा है, इन्होंने भी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। तो पुण्यात्माओं अनुवाद जो कर रहे हैं वो चैट जीपीटी क्या बोल रहा, दिखाओ जी। अब चैट जीपीटी ने कर्म ये नहीं करा, ठीक है, बस वहां बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया दूसरों ने। ये देखिए, कर्म अकर्म विकर्म, अधर्म के अनुसार किया गया गलत कर्म। अधर्म के अनुसार यानी धर्म मतलब संविधान। अब अभी धर्म की परिभाषा इससे नहीं जीव परिचित है। ऐसे कर्म जो शास्त्र विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध या अनुचित हो, ये है विकर्म। अधर्म बोल रहे हैं आप, तो ऊपर भी तो व्याख्या लिखी हुई है उसने। विकर्म का सामान्य अर्थ होता है पाप कर्म, अर्ध अधर्म मजन्य कर्म। ऐसे कर्म जो शास्त्र विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध या अनुचित हो, जैसे मांस मदिरा तंबाकू सेवन चोरी दुराचार आदि। अब लालसा वश किए जाते, वहां पे भी अच्छा एक्सप्लेन है। तो यानी सबने ही ठीक एक्सप्लेन करा हुआ है पुण्यात्माओं। 18 आज का लास्ट श्लोक पुण्यात्माओं। आज के लिए इतना ही। कर्मणि अकर्मण्य पश्येत अकर्मणि च कर्मण्य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। देखो जी हमारे साहब क्या दया कर रहे हैं। यथार्थ अनुवाद देखिए। जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर्म आचरण ना करने योग्य कर्म को देखता है। अब देखिए वहां पे तो अर्थ का अनर्थ यानी ऐसी तैसी करा दिया भाई कि क्या है, बाल नोचने लगे जी। क्या समझेगा, यहाँ पे बता दो। कर्म में कर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में कर्म कहां से दिख जाएगा भाई, अकर्म में कर्म दिख कहां से जाएगा। वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब वो खोजता रहे यार कि कैसे क्या कर्म है और क्या कर्म है। बताओ कोई कर सकता, देख सकता कोई, यानी कर्म बता दिया गया कि शास्त्रों अनुसार। अकर्म मतलब जो नहीं है, विकर्म मतलब वर्जित बिल्कुल, यानी अकर्म मतलब ये नहीं करना है। वो कह रहे जो अकर्म में भी कर्म देखता है, बताओ ये क्या अनुवाद है यार। अकर्म में कौन सा कर्म देख लेंगे। तो पुण्यात्मा तो हमारे साथ भी कर सकते हैं ये। इसीलिए कहा गया नोमन सूतुलजिया ऋषि रे जखमार सतगुरु, पहले कहा गया कि सतगुरु ऐसा सुलझा दे। सतगुरु पे साहब ने तत्दर्शी संत बोला। क्यों बोला,
दो को इकट्ठे लेकर के चले, जिनको तो मालूम नहीं कि सदगुरु अलग होते हैं, तत्वदर्शी संत अलग होते हैं। तो परमात्मा ने बता दिया कि पहले आकर के तो सदगुरु ही सुलझाते हैं, उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, उन्हीं की दी हुई ऊर्जा से ही तो संत निमित्त बनता, यानी तत्वदर्शी। तो सदगुरु तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार, वो कॉम्बो होता। कॉम्बो यानी एक मिलीजुली एफर्ट, परमात्मा निमित्त बनाते बस उसे। 18 अकर्म अर्थात शास्त्रीय त्यागकर मनमाना आचरण ना करने योग्य कर्म को देखता है। ये हुआ ना, ये हुआ अनुवाद कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ना करने योग्य कर्म को देखता है। अब वो वहां पे कह रहे हैं अकर्म में भी कर्म को देखता है। यार पूरा ये पृथ्वी पर ढूंढ के ले आओ जो इस श्लोक को समझ जाए। एक्सप्लेन करने वाले भी होंगे वक्ता, वो ऐसा एक्सप्लेन कर देंगे कि सामने वाले भी हाँ में हाँ मिला देंगे, क्योंकि एक से एक आइटम है। देखता है अर्थार्थ जान लेता है, और जो अकर्म अर्थार्थ व शास्त्र विरुद्ध साधना ना करने योग्य कर्म नहीं करता, कर्म अर्थार्थ योग्य कर्म को करता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। ये है अनुवाद पुण्यात्माओं। हुई आपकी आत्मा गदगद, इसीलिए कंपैरिजन करके दिखवा रहे हैं। देख तो लो इस ग्रंथ को, देख तो लो क्या परमात्मा ने दया करी है। निंदा कर रहे, चुगली कर रहे। पृथ्वी पे सुना था ऐसा कभी गीता का अनुवाद? जिनकी पूजा करनी थी उन्हें देशद्रोही बोल रहे, और जो धर्म को धंधा बनाए हुए सारे पाखंडी, प्रधानमंत्री पाखंडी, पूरा विपक्ष पाखंडी, ये सारे धर्म गुरु जो नजर आ रहे हैं, ये धर्म गुरु नहीं है, धर्मी है सारे, कि जो इतने बड़े कांड पे कोई उंगली नहीं उठाए और खुलेआम दुकानदारी चल रही, लूटा जा रहा संगत को। तो प्रधानमंत्री है, वो उसकी न्याय व्यवस्था है और उसकी महिमा बन रही। तो झूठों की पूजा जग में ऐसे ही होती पुण्यात्माओं। क्या अनुवाद है, एक एक शब्द में परमात्मा भावार्थ बदल गया, सारा वो बदल गया, पूरा श्लोक समझ में आ गया। कोई भी जिसमें जरा सी भी बुद्धि है, जरा सी धर्म में रुचि है, जो पढ़ लेगा उसे समझ में आ जाएगा। जो कर्म अर्थात वह शास्त्र विरुद्ध साधना ना करने योग्य कर्म नहीं करता, कर्म अर्थात योग्य कर्म तो करता है पर मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी समस्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्मों को करने वाला है। चले पुण्यात्माओं, विराम देते हैं। क्या परमात्मा ने दया करी। श्लोक पे दोबारा एक बार आपको बोल देते हैं, बुलवा देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमानाचरण ना करने योग्य कर्म, कर्म मतलब करने योग्य शास्त्रानुसार, और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी कि किसी की भी पूजा शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण परमात्मा की ही पूजा है। जो कहा गया वेदों का तात्पर्य एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी ब्रह्म मीन्स भगवान एक ही है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो एक शास्त्र विधि अनुसार एक पूर्ण परमात्मा की पूजा, यह है शास्त्र विधि अनुसार करें। तो कर्म वो जान लिया योग्य कर्म, और शास्त्र विधि त्याग कर मतलब और किसी की पूजा ही नहीं है, वो उसने जान लिया कि भैया कि क्या करना है, अच्छा जान लेता है। अब अकर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना न योग्य कर्म नहीं करता भाई, वो और किसी की पूजा करता ही नहीं, वो अनन्य प्रेम से पूर्ण परमात्मा की पूजा करता है, कर्म अर्थात योग्य कर्म करता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। जो परमात्मा से अनन्य प्रेम, उनसे योग स्थापित करना, यानी उनसे जोड़ स्थापित करने के लिए तत्वदर्शी संत के माध्यम से दीक्षा लेकर के पूर्ण परमात्मा को भज रहा है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी समस्त शास्त्र विधि अनुसारी कर्म को करने वाला है। ये है भावार्थ और ये है साप का अनुवाद। ये है कर्म अकर्म। अब वहां तो अकर्म में कर्म को देखता है। अपने आप को बार बार क्यों मजाक उड़वा रहे हैं उसका, क्योंकि इन्हीं श्लोकों पे
बाहर वक्ता बने हुए आधे आधे घंटे का प्रवचन करेंगे, और ना बोलने वाले को मालूम और ना सुनने वाले को मालूम। तो अंधे की बाह पकड़ी अंधे ने, मारक कौन बतासी। इसी वजह से इसे परमात्मा बार बार बुलवा रहे, कलयुग का तारणहार ग्रंथ। फ्रंट पेज पे ही देख करके क्या क्या छवि है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और मन, ये घोड़े हैं, इन्हें काबू में करना है। ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण। तो यानी पहले में ही शिक्षा शुरू हो गई, इसी माध्यम से दे दी मालिक ने। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए कहा गया हमारे सांप के साथ तो क्या व्यवहार, और अज्ञानी को परम विवेकी, वो सारे चाटुकार, वो आज इन सरकारों के साथ मिलकर के पब्लिक को लूट रहे। जिनके पास ना कख ज्ञान, इनके बेस पे चले हैं ये विश्वगुरु बनाने, ये बनाएंगे विश्वगुरु। अभी दिखवाते, इनकी भी औकात दिखवाते, आ गया ना वक्त, अभी दिखवाते, सबकी औकात दिखवाते। पुण्यात्माओं, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सतगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।